वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी है। अपकमिंग वैकेंसीज है। बिहार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हर एक विभाग में नई वैकेंसीज का अपडेट दिया जा रहा है। ये विज्ञप्ति संख्या आपको यहाँ पे अपडेट की गई है। चलिए इसके बारे में हम आपको सारा डिटेल अप टू डेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वो अपडेट आप तक पहुंचाया जा सके। और आपके एक लाइक से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप तक सही चीज़ें पहुंचाने का एक सही प्रयास करें। तो यहाँ पे अपडेट आ रही है दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या आप लोग नोट कर सकते हैं और ये वैकेंसी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से दी गई है। देखिए बहुत सारे ये ग्रुप डी का पोस्ट कह सकते हैं, यहाँ पे वार्डन का पोस्ट है और यहाँ पे आपका लेखपाल का पोस्ट है, चौकीदार का पोस्ट है, अनुसेवक का पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। लेकिन पदों की संख्या की बात करें तो 3500 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई है मित्रों। तो इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो समग्र शिक्षा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कर्मियों के रिक्त पदों को लेकर नियोजन हेतु आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की ये प्रारूप तैयार की गई है। फिर इसके बाद में आपको एक और नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा और ये नोटिफिकेशन कहाँ से है, कहाँ से आवेदन करना है, उन सब के बारे में। तो यहाँ से आप लोग पदनाम चेक कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट कौन कौन से यहाँ पे देखिएगा। जी हाँ, ये है वार्डन सह शिक्षिका, जहाँ पे आपकी सैलरी 15,000 की होगी प्रति महीने। ये अंशकालिक शिक्षा जो कि भाषा के आधार पे आपको चूज किया जाएगा, यहाँ पे 13,000 की वैकेंसी है। अंशकालिक शिक्षिका, ये शिक्षिका यानी कि छात्राएं ही इसको आवेदन कर सकेंगी जो कि विज्ञान और गणित में अपना ज्ञान रखती हों। 13,000 की वैकेंसी। इन सब के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। अंशकालिका शिक्षिका जो कि सामाजिक विज्ञान के लिए है, 13,000 की सैलरी आपको अपडेट की जाएगी। लेखपाल सह सहायक, यहाँ पे 8,500 और प्लस 2,000 आपको अवश्य भत्ता भी यानी कि रहने का भी खर्च आपको दिया जाएगा। अनुसेवक, ये 6500 की सैलरी आपको अपडेट की जाएगी दोस्तों। चौकीदार की वैकेंसी है, यानी कि रात्रि प्रहरी जो होते हैं, यहाँ पे 6500 सैलरी उनको मिलेगी। मुख्य रसोइया जो कि 6500 पे काम करेंगे। सहायक रसोइया जो कि 6,000 पे कार्य करेंगे। तो ये वेतनमान है आपका। अब यहाँ पे जो अपडेट किया गया है चौकीदार को लेकर कि रात्रि प्रहरी पद के लिए सिर्फ पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार हो सकते हैं। शेष सभी पदों के लिए केवल महिलाओं के लिए उम्मीदवारी यहाँ पे रखी गई है। तो इसके लिए आप महिला छात्र तो वैसे चौकीदारी के लिए नहीं ज़्यादातर रिक्रूट होंगे, लेकिन पुरुष यहाँ पे ज़्यादा रिक्रूट होंगे। तो ये महिलाओं के लिए है। अगर देखा जाए तो जितनी भी वैकेंसीज हैं महिलाओं के लिए अपडेट की गई है। प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम योग्यता जो है, अनुभव और ऑनलाइन आवेदन प्रारूप के और अन्य पात्रता संबंधी विवरण हेतु जो है आप इसका वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने की जो न्यूनतम एज क्राइटेरिया है 21 साल है और एक जो जनरल कैटेगरी के लिए छात्रों का यहाँ पे दिया गया है 37 साल है, यानी कि 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं। जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित वर्ग से है 40 साल तक के यहाँ पे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो दिव्यांग कोटे से लोग हैं वो 10 साल का उनको छूट यहाँ पे मिलेगा एज फॉर द इंडियन बिहार गवर्नमेंट रूल। अभ्यर्थियों के लिए आयु की गणना जो है 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यहाँ पर शुरू हो रही है 15 दिसंबर से और लास्ट डेट है दोस्तों 6 जनवरी का। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप आवेदन करेंगे। तो कब से भाई? 15 दिसंबर से। तो बिहार की ये अपकमिंग वैकेंसी है जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो ये तो हो गया इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन और ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। तो आप एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु शिक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। समाज के कमजोर वर्ग के यानी कि जो भी EWS कैटेगरी से आते हैं, छिजनग्रस्त बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, कमजोर वर्ग यानी कि वो हर एक कैटेगरी में हो, है ना। और भारत सरकार के द्वारा बिहार राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से देखें तो 530 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि KGBV है, ये योजना क्रियान्वयन की जा रही है। और राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वस्तुतः एक छात्रावास है जहां पर नामांकित और आवासित बालिकाओं को समीपवर्ती यानी कि मध्य और उच्च विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा ग्रहण करती हैं।
तो ये उन छात्राओं के लिए है जो कि कमज़ोर वर्ग से आती हैं, जिनको पढ़ने लिखने के लिए भी पैसे नहीं हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक प्रयास है बिहार सरकार का, जो कि यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बिहार राज्य में शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें तो ये 530 प्रखंडों में एक क्रियान्वित है, जिसको लेकर यहाँ पे इसमें कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। देखिए, बिहार राज्य के 3 प्रकार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। एक केजीबीवी जो कि टाइप 1 है, जहाँ पे कक्षा 6 से कक्षा 8 तक यानी क्षमता यहाँ पे 100 बालिकाओं का है। और फिर टाइप 3 जो है यहाँ पे, इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का, और टाइप 4 जो है ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का यहाँ पे अपडेट दिया गया है दोस्तों, जहाँ पे बालिकाओं की संख्या इस प्रकार है। राज्य के इन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कर्मियों के रिक्तों की बात करें तो ये संविदा पे ली जा रही है। यहाँ पे वैकेंसी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो अब नियोजन की जो हेतु प्रक्रिया है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि वार्डन सह शिक्षिका, तो छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे आपका स्नातक होना, किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो है आपके 2 साल का है ना, 2 वर्षीय प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड आपका होना या बीएड होना या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना और स्नातकोत्तर होना ये जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बिहार सरकार को मैं ये भी, बिहार सरकार ये भारत सरकार की योजना है जो कि बिहार में भी क्रियान्वित है। अब वैसे छात्रों को अगर आप या छात्राओं को आप रिक्रूट करेंगे जो कि बीएड जैसी शिक्षण ग्रहण किए हुए हैं और या डीएलएड कर रखे हैं, और उनको सैलरी यहाँ पे मात्र अगर 15,000 रुपये के रखिएगा तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी आएगी। हाँ, वैसे लोग जरूर आवेदन कीजिए जिनको कि सख्त ज़रूरत है जॉब की, तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। न्यूनतम एज क्राइटेरिया 21 साल है और बाकी सब मैक्सिमम जो है आपका 37 साल होना चाहिए जनरल का, लेकिन बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे हमने अपडेट किया था अभी, तो वो ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए सीट है, ध्यान रखिएगा। और आपको तीनों टाइप में है ना, तीनों टाइप में जहाँ पे ये आवेदन कर सकती हैं 15,000 आपको मानदेय मिलेगा। यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये तीनों टाइप के लिए यहाँ पे 100 बालिकाओं का क्षमता है, यहाँ 200 और यहाँ पे 100, तीनों के लिए टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4 के लिए आवेदन कर सकती हैं। अंशकालिका शिक्षिका, जहाँ पे आपको अंग्रेजी या फिर हिंदी में ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसमें भी आपके पास जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कि डीएलएड हो, बीएड हो, है ना, आपके पास उसका, या फिर मास्टर डिग्री आपने रखा हो, तो ये ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 13,000 की सैलरी मिलेगी। और अंशकालिका विज्ञान और गणित के लिए भी यही है, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन है वो साइंस में होना चाहिए, चाहे फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, या गणित में है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, या बायोलॉजी से है। साथ में आपका ये भी होना चाहिए जो कि आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा आप कह लीजिए तो योग्यता होना चाहिए, जो कि डीएलएड या बीएड का होना अनिवार्य है। 13,000 की सैलरी यहाँ भी मिलेगी। अब पदों की निर्धारित संख्या जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक है टाइप 1 में, एक है यहाँ पे टाइप 3 में, एक है टाइप 4 में। 3 वैकेंसी यहाँ है, 3 यहाँ है और 4 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे अंशकालिका शिक्षिका सामाजिक विज्ञान को लेकर, जहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, राजनीति शास्त्र या फिर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या किसी 2 विषय में उत्तीर्ण, ऐसे इनमें से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में डीएलएड या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया 21 से 37 साल तक का है। महिलाओं को लेकर सीट रिजर्व है यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं के लिए वैकेंसी है, तो ये देख सकते हैं 5 वैकेंसी है। 13,000 की सैलरी आपको यहाँ भी मिलेगी। लेखापाल सह सहायक के लिए आपके पास अगर डिग्री बीकॉम की है आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे बीएड का ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई यहाँ पे बीएड के अलावा डीएलएड की डिग्री मांगी गई है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा एज क्राइटेरिया आपका 21 से लेकर 37 साल तक का है। 2 सीट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी सैलरी 8,500 और प्लस 2,000 आवासीय भत्ता, यानी कि 10,500 की सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। अनुसेवक, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि मैट्रिक उत्तीर्ण मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ बीएड की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों 3 सीट है, आपको 6500 की सैलरी मिलेगी। चौकीदार के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण है तो आपको यहाँ पे दोस्तों 6500 की सैलरी मिलेगी। 5 सीट यहाँ पे है। मुख्य रसोइये के लिए पंचम और मैट्रिक उत्तीर्ण होने चाहिए। यहाँ पे 3 सीट यहाँ रिजर्व है,
6500 सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया के लिए पंचम या फिर मैट्रिक उत्तीर्ण पास होना चाहिए, 5वां पास होना चाहिए, जरूरी है, उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे BEd DLEd की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों देखें तो 8 वैकेंसी है जो कि 6000 की सैलरी आपको दी जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 के लिए स्थिति में अंशकालिक शिक्षिका जो कि विज्ञान या गणित की 2 शिक्षिकाओं में से एक गणित की और दूसरी जीव विज्ञान की होंगी। ये यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कितने कितने कौन कौन से सब्जेक्ट से टीचर इनको रिक्रूट करने हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वार्डन के लिए आपको सह शिक्षक पद के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर की पृष्ठभूमि उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो थोड़ा इनको काम होगा इस तरह से कंप्यूटर वगैरह का वहाँ पे, तो इनको यहाँ पे काम प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। यहाँ पे टाइप 3 में बोला गया है कि इतिहास, भूगोल या फिर दूसरा जो है सीट यहाँ पे गृह विज्ञान और मनोविज्ञान, या तीसरा सीट जो है यहाँ पे अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से लिए जाएंगे, जो जितना वैकेंसी है। अनुसेवक के लिए यहाँ पे प्रहरी के लिए साइकिल चलाने के लिए ज्ञान आवश्यक है, यानी कि 5वीं पास होना जरूरी है। और आवेदित पद के लिए निर्धारित आयु जो है 1 अगस्त 2022 के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिल पाएगा जो कि यहाँ पे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास जैसे कि आप OBC में हैं तो NCL का सर्टिफिकेट फॉर्म 10 को भर के आप बनाएंगे, है ना। इस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपका लगेगा। निवास प्रमाण पत्र किस स्टेट से हैं वो लगेगा, ठीक है, ये भी आपको दिखलाना है यहाँ पे। तो ये सारी अपडेट है दोस्तों आरक्षण को लेकर, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछिएगा, ज़रूर बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिव्यांग कोटे से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे आरक्षण की बातें की गई हैं। जिस स्टेट से आते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। सर्टिफिकेट भी 40% से ऊपर आपका अगर दिव्यांगता है तो आप उसको बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कुल पदों की रिक्तियाँ कितनी हैं। यहाँ पे संबंधित जिलों के द्वारा जो समर्पित रिक्तियों पदों का पदवार और कोटिवार समेकित किया गया है इनके बारे में। तो कुल वैकेंसीज देख सकते हैं यहाँ पे वार्डन सह शिक्षिका का, है ना, कुल वैकेंसी यहाँ पे 331 है। हर एक जिले का ये बताया गया है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हर एक जिले का बताया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3-3 वैकेंसी है, 4-4 वैकेंसी है ना, जिला वाइज वैकेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी अपडेट यहाँ से किया गया। रिक्तियों की संख्या बताएगी यहाँ से, किस कैटेगरी में कितना सीट है ये बताया गया है। टोटल 331 सीट है वार्डन सह शिक्षिका का। अंशकालिक शिक्षिका के लिए 343 है। अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए 480 है। अंशकालिका शिक्षिका सामाजिक विज्ञान के लिए 426 है। वहीं लेखपाल सह सहायक के लिए 262 है। अनुसेवक के लिए 287 है और चौकीदार के लिए 462 है। रसोइया के लिए यहाँ पे 395 है। सहायक रसोइया के लिए 990। कुल मिला के 3976 पदों की ये टोटल रिक्तियाँ यहाँ पे बताई गई हैं, जो कि जिलावार और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयवार संबंधित विवरण अनुकूलन किए गए हैं। नियोजन की प्रक्रिया यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आवेदक जो है अनिवार्य रूप से बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए। तो अगर आप बिहार से आवेदन कर रहे हैं तो बिहार कहीं एक्चुअली भारत सरकार के द्वारा योजना है बिहार में चलाया जा रहा है, जो कि अपडेट किया गया यहाँ से। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जिसके लिए आवेदन करना है उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा उस कॉलम लिस्ट से, और वहाँ पे आपको जो है फीस चार्ज किया जा रहा है 400 रुपया, ठीक है। तो ये शिक्षिका, अंशकालिका शिक्षिका, लेखपाल, है ना, पद हेतु शिक्षक शुल्क जो है यहाँ पे महिलाओं से और दिव्यांग अभ्यर्थियों से 400 रुपये लिए जा रहे हैं दोस्तों, जिसका कि आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा और ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा बैंक चार्ज के रूप में भी लिया जाएगा। तो ये आपका जो है पेमेंट फीस हो गया 400 रुपये, यहाँ पे अपडेट किया गया है। और ये आपका अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, इन सब के लिए पदों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को संबंधित यहाँ पे पदों हेतु विज्ञापन प्रखंडों के KGBB की तरफ से यहाँ पे टाइप के लिए विकल्प प्राथमिकता दी जा रही है। आवेदन पत्र आपसे जो भी यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, ओके। यहाँ पे एडिट करना और उसको सुधारने के लिए भी आपको ऑप्शन देन अगर कर रहे हैं तो पेमेंट करने से पूर्व तक उपलब्ध कर लें, यानी सुधार लें, नहीं तो बाद में फिर पैसा लग जाएगा आपका। परीक्षा का आयोजन किया जाएगा यहाँ पे वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालिका शिक्षिका और लेखपाल के पद के लिए 100 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा या ऑफलाइन हो सकती है। इन पदों के लिए अंतर्परीक्षा नहीं ली जाएगी, है ना, इंटरव्यू नहीं होगा। और अभ्यर्थियों के लिए 40 अंक जो है न्यूनतम पासिंग होगा।
और अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के लिए 100 अंकों की अंतर्वृक्षिका ली जाएगी, यानी कि इनका इंटरव्यू होगा। इन पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा और यहाँ पे 40 अंक आपको लाने होंगे पास होने के लिए न्यूनतम। ठीक है, तो इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का। और प्रश्न पत्र 2 अंक के यहाँ पे 50 बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होंगे जो कि आपसे 100 वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के 4-4 विकल्प होंगे। सभी प्रश्न स्नातक स्तर पे होंगे। वार्डन, शिक्षिका, लेखपाल आयोजित हेतु जो प्रश्न पत्र होगा उसका प्रारूप कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वार्डन सह शिक्षिका के लिए जनरल एप्टीट्यूड होगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा और 50 होंगे और गणित से 10 क्वेश्चन होंगे, भाषा से 10 और इतिहास से 10, भूगोल से 10 और विज्ञान से 10 क्वेश्चन होंगे। और अंशकालिका शिक्षिका के लिए यहाँ पे दोस्तों 50 अंक होंगे, 10 गणित से और 10 आपके समाज विज्ञान से और 30 अंक भाषा से। और अंशकालिका शिक्षिका विज्ञान और गणित के लिए 50 अंक आपके सामान्य ज्ञान से होंगे और करंट अफेयर से, गणित के 10, जीव विज्ञान के 10, भाषा से 10 और भौतिकी और रसायन से 20 क्वेश्चन होंगे। अंशकालिका शिक्षिका के लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिवृत्ति यानी कि करंट अफेयर से मिला के 50 क्वेश्चन के होंगे, 50 अंक के, 10 गणित के होंगे और सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे 210 अंक होंगे आपको इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान और राजनीति शास्त्र से। लेखपाल सह सहायक के लिए 50 अंक आपके जीके जीएस से होंगे और गणित के 10 और भाषा के 10 और लेखा के 30 अंक यहाँ पे लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा का अवधि 1 घंटे का होगा और श्रुति लेखक भी होगा, यानी कि टाइपिंग, क्योंकि सुविधा लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में क्षतिपूर्ति के रूप में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो जो भी लोग यहाँ पे पीएच कैटेगरी से आते हैं उनके लिए दिया गया है। और लिखित परीक्षा यथासंभव ओएमआर आधारित होगा। ऑफलाइन परीक्षा की स्थिति में ऑनलाइन भी ली जा सकेगी, ऑनलाइन भी ली जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र वापस ले लिए जाएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निर्धारित 1 घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर जाना वर्जित है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। और परीक्षा केंद्र जो होगा, केंद्र अधीक्षक जो होगा प्रशासनिक होगा और प्रतिनियुक्ति दंडाधिकार को छोड़कर यह वीक्षक कर्मचारी की परीक्षा कार्य से संबंधित होगा। तो वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं दोस्तों 3976, जो कि आपके लिए आवेदन करने के लिए यहाँ से बोला गया है। और ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे बोली जा रही हैं। आपका सैलरी ये होगा और 400 रुपये फीस चार्ज लग रहा है आपको। यहाँ पे सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन होंगे, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। और अपडेट कर दिया हमने आपको सारा डिटेल यहाँ पे, है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आधार का है जॉब, लेकिन सरकार को यहाँ पे फीस नहीं लेना चाहिए था 400 रुपया, बट यहाँ पे फीस चार्ज भी लिया जाएगा। 15 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी कुछ यहाँ पे खास है नहीं, तो मेरे ख्याल से जिनको बहुत ही ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है वो यहाँ पे आवेदन ज़रूर करेंगे। गुड लक है आपको। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।